मौजू हमारा ये है कि अगर ये कुरान अपने नज़ूल से लेकर अस्सात के क़याम तक की अहसन तारीख़ है, यानी इस कुरान में वो सब का सब मौजूद है जो भी इस कुरान के नज़ूल से लेकर अस्सात के क़याम तक होना है, तो फिर ऐसा मुमकिन ही नहीं कि इस वक्त जो हो रहा है ये कुरान में ना हो। लिहाजा उसे इस कुरान से खोलकर वाज़े करना है। नंबर 2, जब कुरान से ये बात वाज़े हो जाएगी कि इस वक्त हम किस वक्त में मौजूद हैं, जब कुरान हमें ये याद दिला देगा, तो फिर इसके बाद क्या होना है, इसके आगे क्या होने जा रहा है, चूंकि वो भी कुरान में मौजूद है तो वो खुद ब खुद वो भी समझ आ जाएगा, कुरान वो भी खोलकर वाज़े कर देगा। लिहाजा इसे खोलकर वाज़े करना है। फिर इसके अलावा ये सवाल किया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि अहमद ईसा, आप जो बार बार कहते हैं कि इस कुरान में सबसे ज़्यादा आपका जिक्र है, इस कुरान में ये जो कुरान है आधे से ज़्यादा आपकी तारीख़ पर मबनी है या आपके ज़िक्र पर मबनी है, इसमें आपका ज़िक्र है, तो फिर आप उसको इस कुरान से हमारे सामने खोलकर क्यों नहीं रखते। इसी सिलसिले की पहली नशिस्त थी जो इसका यूँ समझिए इब्तदाइया था। इसके लिए, इस नशिस्त के लिए आपको प्रिपेयर करना था ताकि ये जो आगे जो सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं उसके लिए आप ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं, ताकि आप आसानी से आगे जो हमारी अब नशिस्तें होनी हैं इनको समझ सकें। और अब जबकि वो नशिस्त हो चुकी, वो मरहला गुजर चुका, अब हम जो है इसी सिलसिले की दूसरी एपिसोड का जो है आगाज़ करते हैं। तो अब सबसे पहले हम ये डिटेल के साथ ये वाज़े करेंगे कि ये कुरान क्या है। बेशक इससे पहले हमने बारहा कहा, हमने इस साल किताब में भी खोल कर वाज़े कर दिया कि ये कुरान अपने नज़ूल से लेकर अस्सात के क़याम तक की आसन तारीख़ है। इसके बावजूद हम आज से डिटेल के साथ ये तमाम तर पहलू जो हैं इस सिलसिले के, उनको हर पहलू से, हर लिहाज से खोल कर वाज़े करेंगे। लिहाजा अब आएँ सबसे पहले इस बात के ऊपर कि ये कुरान जो है, ये कुरान क्या है। तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि आप आएँ सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 23 है जी, ये सूरह ज़ुमर है। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 23 है। अल्लाहु नज़्ज़ला अहसन हदीसी किताबन मुतशाबिहन मसानी। ये सूरह ज़ुमर है और सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 23 है। अल्लाहु नज़्ज़ला अहसन हदीसी किताबन मुतशाबिहन मसानी। ठीक है जी। अल्लाहु नज़्ज़ला, अल्लाह ने उतारा था। क्या उतारा था अल्लाह ने? यहां पर यह नहीं कहा जा रहा कि अल्लाह ने ये जो कुरान है ये उतारा था। यहां पर यह नहीं कहा जा रहा कि अल्लाह ने कुरान उतारा था। ना ही ये कहा जा रहा है कि ये जो रवायात की किताबें हैं ये उतारी थी, बुखारी, मुस्लिम, इब्न माजा, इब्न दाऊद, अहमद बिन हम्बल, इस तरह बाकी जितने भी हैं जी। अच्छा, ये तो क्लेम है मुसलमानों का, अल्लाह ने कुरान उतारा और अहादीस उतारी जी। क्या दुनिया में सिर्फ मुसलमान ही हैं जो ये क्लेम करते हैं कि ये जो लिटरेचर है, ये जो किताब है, ये लिटरेचर अल्लाह का उतारा हुआ है जी? क्या दुनिया में सिर्फ मुसलमान वाहिद ऐसी कौम है? नहीं। और कौन सी कौमें हैं? मिसाल के तौर पर आप ले लें, ज्यूज को ले लें, जिन्हें आप यहूदी कहते हैं, ज्यूज जी। उनका भी दावा है, उनके पास ओल्ड टेस्टामेंट की जो पहली 5 किताबें हैं जिसे वो तौरात का नाम देते हैं, उसे वो ओन करते हैं। उसके अलावा उनकी और भी कुछ, यानी और भी उनका लिटरेचर है जिसको वो ओन करते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह से मंसूब करते हैं, ये कहते हैं अल्लाह का उतारा हुआ है, ये हमारे पास अल्लाह का कलाम है। क्रिश्चियंस को ले लें, जिन्हें मुसलमान ईसाई कहते हैं जी,
लेकिन क्रिश्चियन उस खुद को ईसाई नहीं बल्कि मसीही कहते हैं या कहलवाते हैं। ठीक है जी। ये इख्तलाफ क्यों है, ये बात की बात है। अच्छा, ईसाई जो हैं उनका, जो क्रिश्चियन जो हैं उनका दावा यह है कि जो बाइबल है वो ओल्ड टेस्टामेंट, बाइबल क्या है पहले ये जान लें। बाइबल दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। नंबर एक ओल्ड टेस्टामेंट, नंबर एक ओल्ड टेस्टामेंट, वो पहला हिस्सा है। नंबर दो न्यू टेस्टामेंट, जिसे इंजील कहा जाता है। ठीक है। तो ईसाई जो हैं बाइबल को, यानी ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, वो पूरा जो मजमूआ है किताबों का, जो कि उसमें से कुछ लिटरेचर जो है मूसा से मंसूब किया जाता है, कुछ मूसा के बाद बीच में जो नबीयीन आते रहे उनसे मंसूब किया जाता है। ठीक है जी। इसी तरह जो न्यू टेस्टामेंट है उसे मंसूब किया जाता है ईसा इब्ने मरियम से। किससे मंसूब किया जाता है? ईसा इब्ने मरियम से। यानी ईसाइयों का कहना है, जो मसीह हैं, जो क्रिश्चियन हैं, उनका कहना है कि जो बाइबल है ये गॉड की उतारी हुई है। अब यहां एक और चीज में रखें कि दुनिया में सिर्फ यहूदी, ईसाई और मुसलमान नहीं है कि जिनका ये क्लेम है, कि जिनके पास कुछ लिटरेचर है और उस लिटरेचर के बारे में वो ये दावा कर रहे हैं, ये क्लेम कर रहे हैं कि ये अल्लाह का, गॉड का उतारा हुआ है। जिसे मुसलमान अल्लाह कहते हैं, जिसे मुसलमान अल्लाह कहते हैं, ये अल्लाह अरबू की ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मानी क्या है वो बाद की बात है। लेकिन जिस बुनियाद पर यह लफ्ज़ अल्लाह इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसी बुनियाद पर उसी ज़ात के लिए, यानी इसका मुतबादल दूसरी ज़बानों में भी मौजूद है। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है, आप देख, अरबों में पैदा होता है या किसी ऐसे खित्ते में पैदा होता है जहां लफ्ज़ अल्लाह इस्तेमाल होता है, तो वो तो अल्लाह ही कहेगा, ऐसा ही है ना। लेकिन अगर आप किसी ऐसे खित्ते में, किसी ऐसी जगह पर, किसी ऐसे मकाम पर पैदा होते हैं जहां अरबू की ज़बान का कोई नामो निशान भी नहीं है, तो वहां आप क्या इनकार कर दें कि भाई कोई भी इस कायनात का खालिक नहीं है, कोई भी निज़ाम चलाने वाला नहीं है, ऐसे किसी वजूद का, ऐसी किसी ज़ात का, खालिक का, मालिक का इनकार कर देंगे? नहीं मानेंगे ना, खालिक है, मुझे खालिक करने वाला कोई ना कोई है। वो क्या है, कौन है, बात की बात है। लेकिन खालिक को तस्लीम करेंगे या नहीं करेंगे? क्रिएटर को बिल्कुल करेंगे, मानेंगे ना। तो इसी तरह मुसलमान किसे अल्लाह कहते हैं? मुसलमान कहते हैं कि हम जो क्रिएटर है उसे अल्लाह कहते हैं। मुसलमान किसे अल्लाह कहते हैं? क्रिएटर को। और जो क्रिश्चियंस और जूस हैं वो एली या एल किसे कहते हैं? क्रिएटर को, क्रिएटर। हिंद में चले जाएं, यहां इससे पहले जो जबान थी वो थी संस्कृत। वो क्या थी? संस्कृत। संस्कृत में लफ्ज है ईश्वर। संस्कृत में क्या लफ्ज है? ईश्वर। ईश्वर, जो कि शिवा से है। किससे? शिवा से। शिवा क्या है वो हम बाद में बात करेंगे। शिवा जब अरबों की ज़बान में इसको ट्रांसलेट करेंगे, यानी इसका मुतबादिल तलाश करेंगे, तो आपको लफ्ज़ मिलेगा हुआ। क्या लफ्ज़ मिलेगा? हुआ। और संस्कृत में शिवा। तो शिवा इसी से ईश्वर है, इसी से ईश्वर है। तो जो जिनको हिंदू कहा जाता है, वो जिसको मुसलमान अल्लाह कहते हैं, ज्यूज या क्रिश्चियन जो है गॉड या एली या एल कहते हैं, जिनको हिंदू कहा जाता है वो उसको ईश्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ईश्वर कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या उनके पास कोई ऐसा लिटरेचर नहीं है जिसके बारे में वो ये कह रहे हूं कि ये ईश्वर का उतारा हुआ, ईश्वर का भेजा हुआ है? जी बिल्कुल है या नहीं है? जी है। मिसाल के तौर पर वेद हैं, पुराण हैं, फिर गीता है, ठीक है जी। इस तरह महाभारत जो है उसके बारे में क्लेम किया जाता है, उसके अंदर भी जो है वो ईश्वर का कलाम मौजूद है। तो हिंदुओं के यहां, यानी हिंदू के यहां अगर आप जो सबसे ज्यादा पावरफुल जो बुक तस्लीम की जाती है, सबसे ज्यादा पावरफुल,
जो सबसे ज्यादा मानी जाने वाली, जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली हिंदुओं के यहां, वो कौन सी है? वो वेद नहीं, वो क्या है? गीता। वेद और गीता में फर्क यह है कि गीता जो वेद हैं उनकी निस्बत आसान है। वेद जो है उनका मामला कुरान का सा है, उनमें आयात हैं। गीता जो है उसका मामला है जिसे आप कहते हैं बय्यन होना। ठीक है जी। हाँ, गीता में आयात भी हैं, ठीक है ना, आयात भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ बय्यनात भी हैं। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? इसलिए गीता को समझना वेद की निस्बत आसान है, और वेद जो हैं उनको समझने के लिए हिंदुओं के यहां एक कंसेप्ट है, एक नजरिया है, हालांकि वो वाकईतन ठीक है। वो नजरिया और कंसेप्ट क्या है? वो ये है कि वेद को वही शख्स समझ सकता है जो नस्ल दर नस्ल इसका तालिब इल्म है। अच्छा, वेद को समझने के लिए कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। वेद को समझने का सिलसिला क्या है? वेदों का इल्म इस तरह ट्रांसफर होता चला आया कि एक बंदा है जिसके पास, यानी शुरू में वेद का इल्म का रसूल से या कोई ऐसी शख्सियत है जो रसूल है, तो एक या दो से जायद ऐसे अशखास जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान करके अपने आप को अवतार, जो ईश्वर का अवतार जो है, उसके आगे उसके चरणों में दे दिया, उसकी शरण में दे दिया 100%। ठीक है ना जी। अब वो बराह रास्त ईश्वर के अवतार से इल्म हासिल कर रहा है। क्या कर रहा है? इल्म हासिल कर रहा है। ये वही जो मुसलमानों के यहां नजरिया पाया जाता है, कुरान को समझने वाला, हम तो वही तफसीर मानेंगे जो नस्ल दर नस्ल चली आ रही है नबी पाक से, सहाबा से। ठीक है जी। तो अब जो जिसने ईश्वर के अवतार से बराह रास्त सीखा, अब वो क्या करेंगे? वो इस इल्म को आगे ट्रांसफर करेंगे। कैसे ट्रांसफर करेंगे? वो कुछ स्कूल नहीं बनाएंगे, कोई कॉलेज नहीं बनाएंगे, कोई ऐलान नहीं करेंगे आज भाई आज वेद सीख लो, वेद सीख लो, वेद सीख लो, वेदों का इल्म ले लो। नहीं, वो क्या होगा? वो ये होगा कि भाई ये आपको तय करना है कि आया आप वेद का ज्ञान चाहते हैं या नहीं, आप वेदक बनना चाहते हैं या नहीं। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? आप वेदक बनना चाहते हैं या नहीं? अगर आप वेदक बनना चाहते हैं तो फिर आपके ऊपर लाजिम है कि आपको दुनिया तर्क करना पड़ेगी। आपको दुनिया तर्क। इसकी वजह क्या? इसकी वजह यह है कि अगर आपने कहा कि मैं दुनिया और वेद दोनों को साथ लेकर चलूंगा, तो फिर दुनिया आपको वेद में मिलावट करने पर मजबूर कर देगी। यानी आप वेद को बेच डालेंगे, आप वेदों को बेच डालेंगे, आप उस इल्म से दुनिया कमाना शुरू हो जाएंगे, उस इल्म का मिस यूज होना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी, क्लियर। लिहाजा जिसके पास वेद का इल्म है वो आगे उसी को इल्म देगा जो वाकयातन अपने आप को इस मकसद के लिए वक्फ कर देता है, अपने आप को इस मकसद के लिए वक्फ कर देता है। अब वो जो जिसके पास वेदों का इल्म है या वेद का इल्म है, वो क्या करेगा? वो देखेगा मेरे पास जो स्टूडेंट्स आए हैं, जो इल्म के तलबगार आए हैं दुनिया में, कोई कहां से आया, कोई कहां से आया, कोई कहां से आए हैं, वो देखेगा कि इनमें से कौन वाकयातन इसका अहल है। ठीक है? कैसे? वो ये नहीं कहेगा, जबान से नहीं कहेगा कि भाई तू इसका अहल नहीं है, तू भाग जा, तुझे तो मैं इल्म नहीं दूंगा, तू इसका अहल नहीं है, भाग जा। नहीं, वो क्या करता है? सबसे पहले वो करेगा तज़किया। सबसे पहले क्या करेगा? तज़किया। अब तज़किया किससे होता है? तज़किया होता है कि भाई उसको कहा जाएगा कि आज से आपने यहां रहना है, ये बाग है, यहां रहना है, बाग से बाहर नहीं जाना, बाग से बाहर नहीं जाना, इस बाग से खाओ पियो, और वहां यानी तैयब होता। अब उसको लगा दिया जाता है महीना 2-3 महीने इसी काम पर, महीना 2-3 महीने इसी काम। अच्छा, वो जिसके पास वेद का इल्म वो नहीं बताता कि भाई ये मकसद इसका ये है, ये मकसद इसका ये है कि तेरा मैं तज़किया करूं, नहीं, वो बताता नहीं है, वो ये नहीं बताता, प्रैक्टिकल कर रहा है। क्लियर हो रहा है? क्यों? क्योंकि अगर उसे बता दिया तो अगले मरहले पर वो चालाकी कर जाएगा। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? वो एक्टिंग कर जाएगा, चालाकी कर जाएगा। अगर इसको बता दिया, इसको बताना नहीं, इस वक्त अगर नहीं बताएंगे
तो अगला मरहला इसके लिए इम्तिहान है। ठीक है जी। जी बिल्कुल। वरना अगर इसे अभी बता दिया तो फिर अगला मरहला ये इसके लिए अगले मरहले की नकल साबित हो जाएगा। जैसे इम्तिहान में नकल मार के पास होते हैं ना, तो इसलिए ये नकल साबित हो जाएगा। इस नकल से ये फिर अगला मरहला पास कर लेगा। और नकल से पास होने वाला वो क्या करता है फिर बाद में, आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। जी जी बिल्कुल, ऐसा ही है ना। लिहाजा वो क्या करता है, वो उसको लगा देता है अपने बाग में, भाई खा पी, तू इस बाग से बाहर नहीं निकलना, यहीं सोना है, यहीं रहना, खाना पीना। अब वो खा रहा है, पी रहा है, अब क्या अकेला बोर हो रहा है, भाई क्या करूं, कहां जाऊं। पाबंदियां लग गई, मुझे बाहर जाना नहीं दे रहा, लोगों से मिलने जुलने नहीं दिया जा रहा, ये बस मैं खाने थोड़ी आया हूं, मैं खाना थोड़ा भी आया। लिहाजा अब अगर वो बेसब्रा हो जाता है, महीना 2 महीने बाद कहता नहीं जी मैं ये खाने थोड़े ही आया हूं, अगर मैं खाना होता तो मैं तो बाग यहाँ थोड़े, बाग तो पूरी दुनिया में, मेरे गांव में भी है, मैं वहां से वहीं खाता, या हमारा अपना भी बाग है जी, मैं तो आपसे वेद सीखने आया हूं, वेदों का इल्म सीखने आया हूं, या वेद का इल्म सीखने आया हूं, आपने मुझे खाने पे लगा दिया। तो वो कहता फिर ठीक है भाई, मेरे पास तो यही है, मेरे पास तो यही है जो मेरे पास है, मैं वो तुझे वो दे रहा हूं, मैं यही दे सकता हूं, और मैं कुछ नहीं दे सकता। अगर तुझे लगता है ये तेरे पास है, तो मेरे पास क्या, यहां छुआरे खा रहा है, क्या कर रहा है, फिर जाके खा, वहां से खा, जब तेरे पास ये ऑलरेडी है, तो फिर मेरे पास यहां क्या कर रहा है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, अब यूं ये होता है कि जो वाकई इल्म के तलबगार होते हैं वो अपने आप को झुका देते हैं, वो कहते हैं भाई इसमें भी कोई ना कोई हिकमा होगी, कोई ना कोई वजह होगी, और वो क्या करते हैं, वो सब्र करते हैं। लिहाजा उनको पता ही नहीं चलता कि आहिस्ता 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 महीना 2 महीने में 3 महीने में उनका तज़किया, उनकी बॉडी प्योरीफाई हो जाती है। क्या हो जाती है, बॉडी प्योरीफाई हो। जब बॉडी प्योरीफाई हो जाती है तो फिर उनको क्या किया जाता है, उनको ये नहीं कि बराह रास्त इल्म दिया जा रहा है, मंत्र सिखाए जा रहे हैं, नहीं, उसको अपने साथ रख लिया। कहां रख लिया, जी अपने साथ रख लिया। उसको ये नहीं बताया मैंने साथ क्यों रखा है, उसको कहा भाई ऐसा कर, वो बर्तन धो दे, वो पौधे को पानी डाल दे, जिधर जा रहे हैं साथ ले लिया, इधर जा रहे हैं इधर साथ ले लिया, चल आ जा, चल चलें, चल चारा लेने चलें, चल जो है वो दरख्तों से फल तोड़ने चलें, चल जरा बाजार चलें, चल जरा फलां एक मेरा दोस्त है उससे मुझे काम पड़ेगा उसके पास चलें। जी अच्छा, ये क्या हो रहा होता है, अब यहां पर फिर वही होता है जो पिछली स्टेज पे क्रॉस कर रहे, यहां पर आके वो ये कि भाई महीना 2-3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए मुझे, मैं तो वेद सीखने आया था, इन्होंने मुझे अपना नौकर बना लिया हुआ है। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी बिल्कुल आ रही। मुझे अपना नौकर बना लिया हुआ है। लिहाजा वो सब्र नहीं करते और वो भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। मतलब क्या है, वो कहते हैं कि हम इसके अहल ही नहीं है इस इल्म के, ठीक है ना, हम ये जिम्मेदारी उठाने की सलाहियत नहीं रखते। क्यों मेरे प्यारे भाइयों, ये जो जिम्मेदारी है, जब कोई भी शायद जब आपको दी जाती है उसका कोई ना कोई मकसद होता है, वो आपके लिए आजमाइश होती है, ठीक है ना। तो जब ये जो इल्म है, ये दीन का इल्म जो है, जो हक है, अगर किसी को दिया जाता है तो ये उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आयद हो जाती है, ठीक है ना, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी। इसके लिए आपको फिर तमाम तरह की कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। जैसे इसी कुरान में है, इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना आतईना कल कौसर, इसमें कुछ नहीं, हमने दिया तुझे, क्या दिया है, हमने खुद अपना आप तुझे दे दिया है। और हमारा अपना आप क्या है, अल कौसर। अल कौसर किसे कहते हैं, एक तो जिसे आप स्पीकिंग पावर कहते हैं। जब तू बोलेगा तो जबान तेरी हिल रही होगी, लेकिन बोल अल्फाज हमारे होंगे। यानी कि ये वो कैफियत होती है, वो मामला होता है कि जैसे आप जो एक प्ले, यानी कि जो हार्ड डिस्क में है या जो पीछे नेट से यानी कि आ रहा है फिजा से, वो आगे स्पीकर सुनाई जा रहा है, ठीक है ना। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी बिल्कुल हो रहा। तो अलकोसर दिया है, ये पावर दी है, ये सलाहियत दी है, तो क्यों दी है?
फा पास सल्ली, सल करने के लिए, ली रब्बी का, तेरा रब, उसके लिए, रब के लिए यानी नेचर के लिए। फिर जब सल करना है तो कुर्बानियां तो देनी पड़ेंगी। ख्वाहिशात की तरह लोग तोहमतें लगाएंगे, मलामतें करेंगे, गालियां देंगे, तरह तरह के बेवक्त सवालात करेंगे, दुश्मनी करेंगे, तो फिर क्या करना है? वनहर, नहर। नहर का मतलब क्या है? फिर इन ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी है, फिर अपने आप को दबाना है। क्लियर नहीं हो रहा? फिर गुस्सा नहीं करना, जज्बात में नहीं आना, भड़कना नहीं, आगे से रद्दे में गालियां नहीं देनी, अपनी ख्वाहिशात के पीछे नहीं चलना, बल्कि नहर करना है, ये सब कुर्बान करना है। क्लियर हो रहा है? भी नहीं हो रहा? जी हो रहा है। अब बदले में क्या होता है? इन्ना हो शान्या का, या इन्ना शान्या का हुवल अब्तर, इन्ना शान्या का हुवल अब्तर। इन्ना इसमें कोई शक नहीं, शान्या का। हर वो जो ये दावा करता है कि मेरी शान तेरी है, मैं तेरी शान वाला हूं, यानी जो भी अपने आप को तेरे मुकाबले पर डिक्लेयर करता है, अपने आप को इस शान वाला डिक्लेयर करता है, तो उसके लिए क्या है? हुवल अब्द। वो जितने भी हैं और हर एक के लिए क्या है? सबके सब अबतर का मतलब वो ज़िल्लो रुसवा हो जाएंगे, तेरे मुकाबले पर नहीं टिक पाएंगे, वो तेरे सामने नहीं टिक पाएंगे। कोई भी तेरा सामने आएगा वो हलाक ही होगा, उसकी जबान कट जाएगी। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी बिल्कुल हो रहा। तो ये चीज अब क्या होता है कि वो अब उसको जनाब 2 महीने 4 महीने 6 महीने अपने साथ साथ जो भी काम कर रहा है वो अपने साथ साथ, ठीक है जी। इससे जिसके अंदर सब्र नहीं होता वो भाग जाता है, जिसके अंदर सब्र यानी कि जो सब्र करता है तो वो अपने आप को ये स्टेज भी पास कर लेता है, ये स्टेज भी पास कर लेता है। जब ये स्टेज पास कर लेता है तो फिर उसके बाद जो फिर गुरु होता है वो बताता है, बेटा इधर आ जा, देख जो पहला जो मैंने तुझे बाग में रखा था, क्यों रखा था? वो रखा था तज़किये के लिए। सबसे पहला काम जो भी हक का, हिदायत का तलबगार है, सबसे पहला काम उसने क्या करना है? अपना तज़किया करना है, अपनी बॉडी को प्योरीफाई करना है। तैयब आपकी बॉडी बनी पानी से, तो पानी से बॉडी का गुस्ल होगा, ठीक है जी। कैसे? पानी से। पानी निबातात की सूरत अख्तियार करता है, समरात की, उन समरात से जो तैयब रिज़्क़ है उसको जब आप जो पवित्र रिज़्क़ है उसको अपनी बॉडी में डालेंगे तो आपकी बॉडी का गुस्ल, बॉडी आपकी साफ हो जाएगी, धुल जाएगी, प्योरीफाई हो जाएगी। पानी से बाहर से नहीं, अंदर से, ठीक है जी। जब बॉडी प्योरीफाई हो जाएगी तो फिर तेरी बॉडी के अंदर क्या? सब्र, यानी वो तकवा आ जाएगा। यानी कि जैसे मिसाल के तौर पर एक पुर्जा है, मशीन से बाहर अलग पड़ा हुआ है, अब उसे मशीन में फिट करना है, फिट हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? जारी बात है, अगर पुर्जा उस डिज़ाइन पर पूरा उतरता है जो मशीन में दरकार है, तो कैसे मुमकिन है पुर्जा जो है वो मशीन कबूल ना करे, फिट ना हो। पुर्जा अगर फिट नहीं हो रहा, मशीन कबूल नहीं कर रही, तो इसकी वजह यह है कि पुर्जा जो है वो बड़ा है, उसकी छांट पटक करने वाली है, उसकी तराश खराश करने वाली है। तो पुर्जे की तराश खराश करके उसको बिल्कुल वैसा बना देना जैसा मशीन में दरकार है, इसे कहते हैं तकवा, ठीक है जी। तो बताता है ये किया था, ये मैंने तुझे खाने पीने पर नहीं लगाया था, ये तेरी तराश खराश की जा रही थी, तेरी तराश खराश की जा रही, तकवा लाया जा रहा था। तो जब तेरी तराश खराश कर ली तो फिर उसके बाद अगला कदम तुझे मैं इल्म सिखा रहा था और हिकमा सिखा रहा था। क्या सिखा रहा था? इल्म और हिकमा। इल्म और हिकमा कैसे सिखा रहा था? प्रैक्टिकल में। ये जो तुम मेरे साथ जा रहा था, क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? अब इल्म सिखाने के लिए सबसे पहली बात, इल्म सिखाने के लिए सब्र लाजिम होता है, तो फिर सब्र सिखाया सबसे पहले, यानी तज़किया करने के बाद क्या सिखाया? सब्र। यानी मैंने तुझे ये छोड़ अपने कामों पर लगा दिया, अब देखते हैं तो सब्र करता है या फिर तू बेफर जाता है। नहीं सब्र करता, उजरत कर। तो तूने सब्र किया, अपने आप को इसका अहल साबित किया। यानी कि सब्र नहीं होगा तो आप इल्म नहीं पा सकते। मिसाल तो यही वाक़या आप कुरान में देखते हैं, मूसा का और अल्लाह के अब्द का, है ना। 3 बार मूसा ने कहा मैं सब्र करूंगा, सब्र नहीं कर पाया, ज़ाहर दे के जो है मूसा बिफर गया, ज़ाहर का शिकार हो गया। हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल ऐसा ही है ना जी, बिल्कुल ऐसा ही। इल्म हासिल करने के लिए सब्र लाजिम है, ठीक है।
तो वो जो मैं तूने इधर उधर कामों पे लगाया था, ये तेरे सब्र का इम्तिहान था, या तू सब्र करता है या फिर नहीं। तो तूने क्या किया, ये तुझे सब्र सिखाया जा रहा था। ठीक हो गया, क्लियर हो गया, ही नहीं हो गया? तेरे अंदर स्टेबिलिटी जो होती है वो लाई जा रही थी, तेरे अंदर जो है वो तवाज़न लाया जा रहा था, ठहराव लाया जा रहा था, सब्र लाया जा रहा था जी। तो तेरे अंदर सब्र। उसके बाद जब फिर मैं तुझे अपने साथ इधर उधर या मुख्तलिफ मामलात में अपने साथ मैंने तुझे रखा, तो वो क्या था, वो तुझे मैं इल्म और हिकमा सिखा रहा था। कैसे? प्रैक्टिकल में मैं तुझे दिखा रहा था मैं कैसे लेन देन करता हूं, मैं कैसे पेश आता हूं, मेरा किरदार क्या है। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? किसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना जी। जी बिल्कुल। तो इल्म हो। अब जब तेरे ऊपर यानी वो सारा कुछ यानी वो तुझे इल्म दे दिया गया, अब मैं तुझे रियलाइज कराता हूं कि तूने ये सारा सीख लिया है या नहीं सीख लिया। तूने ये सारा सीख लिया है, सीख लिया या नहीं सीख लिया। अब फिर वो वेद को या वेदों को सामने रखता है और फिर वो कहता है ये देख, ये मंत्र देख, ये मंत्र देख, इस मंत्र में यही तो बात की जा रही है, इस मंत्र में यही तो बात की जा रही है, इस मंत्र में यही तो बात की जा रही है। क्या किए? सबसे पहले अपना तज़किया करो। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी बिल्कुल हो रहा। जी बिल्कुल। और अब जरा मेरे बेटे गौर का, जरा बता मुझे कि ये जो भी तुझे सुनाई और दिखाई दे रहा है इसके बारे में तू क्या कहता है, तुझे क्या नजर आता है? सारी बात है। अब तो स्टेज आ चुकी ना, अब वो जब गौर फिक्र यानी कि बहुत आगे तक वो जा रहा है, गौर फिक्र कर रहा है, वो कहेगा ये तो एक वजूद नजर आता है यूं। तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा मेरे बेटे ये जो औराक पे ऊपर औराक पर लिखा हुआ है ना, जो औराक के ऊपर स्याही से लिखा हुआ है, जो औराक से स्याही पर लिखा हुआ है, स्याही से औराक के ऊपर डाला हुआ है, उतारा हुआ है, इसको अगर समझना है तो पहले ये कायनात इसे समझ, ये वजूद इसे समझ। क्यों? क्योंकि ये कायनात को ही आयात की मंत्र की सूरत में, मंत्रों की सूरत में ये वेदों में उतारा गया है। ठीक है जी? जबरदस्त जी उस्ताद। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी उस्ताद बेहतरीन। तो जो ईश्वर के अवतार आए उन्होंने क्या किया मेरे बच्चे, मेरे बेटे, उन्होंने जो भी ईश्वर का अवतार आया उसने पहले सामने कोई किताब नहीं रखी, कोई इंसानी या बशरी हाथों से लिखा हुआ स्याही से कागजों पर, औराक पर, किताब पर उतारा हुआ लिटरेचर सामने रख के तो उसको समझने के दावे नहीं किए कि मुझे हक समझ आ गया। नहीं, हर ईश्वर का जो अवतार है, हर ईश्वर का जो अवतार है, उसने क्या किया? उसने कहा यहां से शुरू करो। तुम्हें सुनने के लिए कान दिए गए, देखने के लिए आंखें दी गई, जो सुनाई और दिखाई दे रहा है उसे समझने की सलाहियत दी गई। जब आप इनका इस्तेमाल करोगे तो आपका सफ़र स्टार्ट हो जाएगा। तो जब इनका इस्तेमाल करोगे आपको पता चलेगा आसमान और ज़मीन एक ही वजूद है। फिर आपको एहसास ज़िम्मेदारी आप में पैदा, आपको ज़िम्मेदारी का एहसास होगा जी, वो पैदा होगा। उसके बाद फिर आप दौड़ेंगे कि मुझे हिदायत चाहिए, ये सारी चीज़ें इससे तरतीब। तो फिर उसके लिए तज़किया लाजिम है, यानी अपना अशनान करना जी, अशनान करना। किससे? गंगा के पानी से। वो बहरहाल हम जो है वो वाजे करेंगे गंगा के पानी से स्नान करना क्या है। यूं ये सारी डिटेल बताने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि यूं इस तरह फिर जो वेद है उनका इल्म दिया जाता रहा। कैसे? ये नहीं, किसी एक भी वेदक ने ये नहीं किया कि उसने कहा हो कि भाई चलो इधर मैं तुम्हें सिखाऊं, ये पढ़ो, ये मंत्र लिखे हैं, ये इनका ये मतलब है, ये मानी नहीं। ठीक है जी? क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? कहा कि ये वेदें क्या हैं, ये वेद क्या हैं, ये वेदें मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बेटे, ये जो तुम्हें कायनात नजर आ रही है, ये ईश्वर नजर आ रहा है तुम्हें, ये ईश्वर का वजूद है, ये ईश्वर को ही लिखा हुआ है यहाँ पर अल्फाज की सूरत में। तो अगर तुम्हें ईश्वर को जानना है तो तू अल्फाज से जान पाएगा। छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ, छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसका नाम जनाब कर लें ये क्या लिखा मैंने? राहुल, RAHUL, राहुल। ठीक है जी? और एक और बेशक कर लें आप, यहां पर आप जो है कर लें जनाब इमरान कर लें। ठीक है जी? इमरान कर लें, या ये तो दूसरा ही कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है जी?
ये ठीक है जी। जी इमरान कर लें, राहुल करें या इमरान कर लें। मैं आपसे पूछता हूं, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? राहुल। ये क्या लिखा हुआ है? जी राहुल। राहुल। मैं आपसे पूछता हूं, बताएं राहुल का रंग क्या है? एक मिनट, दोबारा से मैं आपसे सवाल करता हूं, ये कौन है? ये कौन है, क्या है ये राहुल। ये कौन है, क्या है? इमरान। इमरान। अच्छा, अगर ये राहुल है, ये इमरान है, तो बताएं राहुल का रंग क्या है? राहुल की हाइट क्या है? राहुल की पसंद क्या है? राहुल की नापसंद क्या है? बताएं जरा, बता सकते हैं इसे देखकर? नहीं, नामुमकिन है। मुमकिन है? नहीं। इमरान का रंग क्या है? इमरान का कद क्या है? इमरान का देखना सुनना, क्या पसंद करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, उसका रंग कैसा है, उसकी हाइट कितनी है, चौड़ाई कितनी है जी, कहाँ रहता है? बता सकते हैं यहां से? नहीं, नहीं। नहीं बता सकते। कब तक? कब तक? जब तक वो सामने नहीं आता। जब तक आप राहुल को अपने सामने देख नहीं लेते, आप राहुल को ऑब्जर्व नहीं कर लेते। ठीक है ना? जी बिल्कुल। क्लियर हो रहा, नहीं हो रहा? जी बिल्कुल जी। इसी तरह जैसे ये राहुल लिखा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह मेरे प्यारे बेटे, ये जो यानी ये जो वेदें हैं, जितनी वेदें, 4 वेदें हैं, वेदों में क्या लिखा हुआ है? वेदों में ईश्वर लिखा हुआ है, लेकिन डिटेल के साथ। अलिफ क्या है, उसकी डिटेल लिखी हुई है। समझ आ रही नहीं आ रही? ये क्या उसकी डिटेल लिखी हुई, शीन क्या उसकी डिटेल लिखी हुई, वाव क्या उसकी डिटेल लिखी हुई, रे क्या उसकी डिटेल लिखी हुई। क्लियर हो रहा, नहीं हो रहा? ये जो वेद है या वेदें हैं, ये वेदों में क्या है? ये वेदों में ईश्वर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ईश्वर लिखा हुआ। ईश्वर लिखा हुआ है वेदों में। ईश्वर लिख। तो मुझे मेरे प्यारे बेटे, मेरे भाई, तू खुद ये बता कि अगर यहां पर राहुल या ईश्वर ही लिख दो, यहां ये जनाब ईश्वर लिख दो, ठीक है जी, ईश्वर, यहां ईश्वर ही लिख दो, बड़ा ये कर लें, तो इससे मैं आपसे पूछता हूं, बताएं ये क्या लिखा हुआ है? ईश्वर। ईश्वर। बताएं ईश्वर का रंग क्या है, कैसा दिखता है ईश्वर, बता सकते हैं? नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। अच्छा, अगर इसको मैं थोड़ा मजीद इसको वाजे, मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं, बयान कर दूं, वाजे कर दूं, तो मैं क्या लिखता हूं? ईश्वर की कुछ खसूसियात लिख देता हूं। ईश्वर की कुछ खसूसियात लिख देता हूं, और मैं उस जबान में या ऐसे लिखता हूं कि वो जो ईश्वर बनेगा वही समझ पाएगा, या जो ईश्वर को देखेगा जान लेगा वही समझ पाएगा जो लिखा हुआ है, उसके अलावा कोई नहीं समझ सकता। ठीक है ना जी? बिल्कुल इसी तरह कुरान है या वेद है, कुरान में, वेद में, गीता क्या लिखा हुआ है? भाई ईश्वर लिखा हुआ है। अल्लाह क्या है? अल्लाह लिखा हुआ है। उसका खालिक होना क्या है? ये लिखा हुआ है। मालिक होना क्या है? ये लिखा हुआ है। मोमिन होना क्या है? ये लिखा हुआ है। उसकी क्वालिटीज लिखी हुई हैं। अब वो जिस तरह लिखी हुई हैं, ये दुनिया की कोई जबान आपको नहीं बता सकती, आप किताब से नहीं जान सकते। अगर आपको जानना है वो क्या लिखा हुआ है, तो उसके आपको ईश्वर को जानना पड़ेगा। ईश्वर क्या है? जब आप ईश्वर को जान लेंगे, ईश्वर को देख लेंगे, तो खुद बहुत आपको समझ आएगी, अच्छा ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। बिल्कुल ऐसा ही मिसाल के तौर पर गौर कीजिए। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी है, एक गाड़ी है, ठीक है जी, ये बस ऐसे ही कर रहे हैं, ये गाड़ी है एक, ठीक है जी। अब क्या होता है, ये गाड़ी बाहर से तो नजर आ रही, बाहर से तो नजर आ रही, अंदर इसके कौन कौन से पुर्जे हैं, कैसे हैं, उनका डिजाइन क्या है, उनकी रंगत क्या है, उनका फंक्शन क्या है, वो आपको नहीं पता, कि छुपे हुए हैं ना, इसलिए पता होगा, ये पता होगा? नहीं पता नहीं पता होगा।
अब इसी गाड़ी के बारे में पूरी डिटेल, ना सिर्फ बाहर के बारे में लिखा हुआ है, ना सिर्फ बाहर के बारे में लिखा हुआ है कि बाहर से इसकी डिक्की इस तरह की है और यानी ये इंच, बल्कि इसी गाड़ी के बारे में जो इसके अंदर के पार्ट्स हैं, इसके अंदर के पार्ट्स हैं पुर्जे, उनके भी नाम लिखे हुए हैं, लेकिन कैसे लिखे हुए हैं? पूरी तरतीब के साथ। अगर आप गाड़ी की रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, गाड़ी की रिवर्स इंजीनियरिंग, जब रिवर्स इंजीनियरिंग स्टार्ट करेंगे, गाड़ी को खोलना स्टार्ट करेंगे, उसमें यानी घुसना स्टार्ट करेंगे, तो जो सबसे पहला पुर्जा आपके सामने आएगा, तो जो किताब है उसमें सबसे पहला पुर्जा लिखा हुआ है, ठीक है। किताब में ये जो दूसरा लफ्ज है या दूसरी आयत है, ये क्या है? समझिए ये गाड़ी में दूसरा पुर्जा है जो अंदर छुपा हुआ है जी। अगर दुनिया के किसी भी जबान में लिखा हुआ है, आपको वो जबान नहीं आती, पता ही नहीं है क्या लिख, आप गाड़ी के अंदर झांकते हैं, वो तरतीब के साथ देखते हैं, तो जो पुर्जा पहले नंबर पर आएगा ये है वो। दुनिया की कोई ताकत आपका मुकाबला नहीं कर सकती। वो ये नहीं कह सकती तुझे तो अरबों की जबान नहीं आती, तो ये तो चाइनीज में लिखा हुआ है, तुझे चाइनीज तो आती नहीं, तू कैसे बता सकता इसका मानी ये है, इसका मतलब ये है। ये क्या वो आर्गू कर सकते हैं आपके साथ? नहीं कर सकता। जब आप गाड़ी की रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे तो गाड़ी के बारे में, जो गाड़ी के अंदर के बारे में, हर पुर्जे का बारे में लिखा हुआ है, हर पुर्जे का नाम लिखा हुआ है, तो बेशक आपको जबान नहीं आती, आप तरतीब देखेंगे, भाई ये देखें ये लिखा हुआ है, उस जबान में लिखा हुआ है जो जबान आपको नहीं आती। आप देखते हैं ये कितने नंबर का लफ्ज है? 1 2 3 4 5, अच्छा 5 नंबर लफ्ज है, तो ये मतलब ये गाड़ी, ये पांचवें नंबर वाला पार्ट है गाड़ी का। जब रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे तो अब गाड़ी के अंदर देखें कि 5वें नंबर पर कौन सा पार्ट, कौन सी शय सामने आती है। ठीक है जी, क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? तो जब वो सामने आएगी तो आपको पता चल जाएगा ये क्या लिखा है। बिल्कुल इस तरह मेरे प्यारे भाइयों, कुरान क्या है? कुरान, हाज़िल कुरान क्या है? वेद क्या है? गीता क्या है? बाइबल क्या है? ये जो कायनात है, ये जो कायनात है, इसको डिस्क्राइब किया है, कागजात के ऊपर लिखा गया है, उसी तरतीब से लिखा गया है जिस तरतीब से कायनात है। अब अगर कायनात की अब रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, लेकिन रिवर्स इंजीनियरिंग हाथों से नहीं करनी, टांगों से नहीं करनी। रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए आपको कान दिए, सुनने के लिए, देखने के लिए आंखें दी, सुनाई और दिखाई, तो समझने की सलाहियत दी, फिर उसके बाद दिल। ठीक है जी, जाहिर को देखने के लिए कान और आंखें, और बातिन को देखने के लिए, समझने के लिए दिल दिए गए। तो जब आप इन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए कायनात की रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे तो ना सिर्फ आपके ऊपर खुलकर वाज़ेह हो जाएगा कि ये कायनात ही अल्लाह है, ईश्वर है, गॉड है, भगवान है, बल्कि आपके ऊपर वाज़ेह हो जाएगा कि वेद में क्या लिखा हुआ है। एक एक हरफ आपके ऊपर वाज़ेह हो जाएगा। क्लियर हुआ? अभी नहीं हुआ जी? बिल्कुल। तो यूं वो कहता है, मेरे बेटे ये था मेरे पास और ये है कुल का कुल, इसके आगे कुछ नहीं है, अब तू बता तुझे और क्या चाहिए। तो वो कहता है, गुरुजी अब मुझे और क्या चाहिए? अब तो मुझे गुरु दक्षिणा जो है वो देने का वक्त आ गया जी। अब तो मेरी बारी आपको कुछ देने की, आपने तो जो देना था दे दिया, अब तो मैंने आपको देना है। अच्छा, मैंने आपको क्या देना है? मैंने ये देना है कि जिस तरीके से आपने ये जिम्मेदारी निभाई, मैं भी उसी तरह ये जिम्मेदारी निभा के तो मैं यानी कि आपका नाम भी जिंदा रखूंगा। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी बिल्कुल जी उस्ताद जी, बिल्कुल। ये अभी भी समझ नहीं आ रही? बिल्कुल समझ आ रही। यहां से फिर आहिस्ता आहिस्ता आश्रम वजूद में आ गए। वो मामला बिगड़ गया ना, जब गुमराही आती गई, मफादात आ गए बीच में, दुनिया आ गई, लालच आ गए, तो ये आश्रम बन गए। यहां तक क्लियर हुआ नहीं हुआ? लिहाजा ये बात करने का मकसद क्या था? ये बात करने का मकसद ये है, चूंकि ये कुछ वक़्त में जो हमारे, जिनको हिंदू कहा जाता है, हमारे हिंदू बहन भाई हैं, उन्होंने भी ये वीडियोस हमारी देखनी है। तो जब वो देखेंगे तो इस वक्त उनसे भी यानी ख़ताब हो रहा है, वो जब देखेंगे कि उनको भी ये सारी चीज़ें आसानी से समझ आ जाएंगी। ठीक है ना जी? जी। अच्छा, दूसरा ये वाज़े करने का मकसद क्या है? वाज़े करने का मकसद ये अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीस किताबन मुतशाबिहन मसानी। तो ये इसलिए वाज़े किया कि जब आप गौर कीजिएगा, जब आप अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीस किताबन मुतशाबिहन मसानी इसको देखेंगे तो ये किस ज़बान में है? अरबों की ज़बान में। ये किस ज़बान में है? जी, अरबों की ज़बान। अरबों की ज़बान में।
अब जब आपको हकीकत का पता चलेगा तो आप कहेंगे कि भाई यही बात तो वेदों के अंदर मौजूद है, यही बात तो गीता में लिखी हुई है संस्कृत में। हां, जबान डिफरेंट है। जबान क्या है? संस्कृत। यहां अरबों की जबान में लिखा हुआ है, वहां संस्कृत जबान में लिखा हुआ है। क्यों ये फर्क? क्यों ये फर्क? इसलिए है कि जब ईश्वर ने अवतार का रूप धारण किया, अवतार का रूप लिया अरबों में, तो जारी बात है उनसे कलाम करना था, उनसे बात करनी तो उन्हीं की जबान में। जी जी। और फिर जब ईश्वर आया हिंद में, उस वक्त जब यहां संस्कृत थे, तो ईश्वर ने संस्कृत में यह काम किया, संस्कृत में कलाम किया। जी, संस्कृत में अपने अल्फाज जो है वो आयत की सूरत में और आग के ऊपर डाले। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी बिल्कुल। लिहाजा यही बात गीता के अंदर है, यही बात वेदों के अंदर लिखी हुई है कि ये ईश्वर ने क्या उतारा, ईश्वर का कौन सा, ईश्वर की कौन सी बात है, ईश्वर का ज्ञान कौन सा, ईश्वर ने क्या उतारा, क्या भेजा। अल्लाह को रिप्लेस कर लें ईश्वर से, अल्लाह को रिप्लेस कर लें ईश्वर से। ईश्वर ने क्या उतारा? ईश्वर ने उतारा जो आगे फ्यूचर में होना है। वेदों के अंदर क्या है? वेदों के अंदर लिखा हुआ है आगे फ्यूचर में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। अब भाई समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है। आप ज्यादातर क्या किया जाता है, जनाब आप क्या करो, मैं तो भाई वेद सीख रहा हूं। कितनी सीख रहा है? 1 2 3 या 4? भाई मैं तो चतुर्वेदी बनूंगा। अच्छा 4 सीख रहा है तू? भाई मैं तो त्रिवेदी बनूंगा। अच्छा 3 सीख रहा है। जी समझ आ रही नहीं आ रही? जी। त्रिवेदी बन रहे हैं, चतुर्वेदी बन रहे हैं। मकसद क्या है? मकसद ये है कि भाई भविष्यवाणियां करेंगे। क्या करेंगे? भविष्यवाणियां यानी पेशीन गोइयां। क्या मकसद है? पेशीन गोइयां करना। अच्छा मैं आपसे सवाल करता हूं, वेदों को सीखना इस मकसद के लिए कि मैं पेशीन गोइयां कर सकूं, इसका मतलब क्या है? वेदों में क्या है? वेदों में फ्यूचर है। जी समझ आ रही है? नहीं आ रही? जी बिल्कुल आ रही। वेदों में क्या है? जबरदस्त फ्यूचर है। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? अच्छा जी बिल्कुल। अल्लाह नज़ल आसन अल हदीस, आसन अल हदीस ही वही फ्यूचर, आसन अल हदीस ही। सबसे पहली बात आसन, बाद में उसको देखेंगे। आ जाए अल हदीस की तरफ। अल हदीस, अलिफ लाम अल जमा हदीस, जमा हदीस। हदीस किससे के नीचे जेर है, लेकिन बाद में हदीस है हदस से। हदीस किससे है? हदस से। हदस से। अच्छा हदस किसे कहते हैं? हदस बनता है हद और से। हद और से। हद को बाद में समझते हैं, पहले समझ लेते हैं से को। से किसे कहते हैं? से कहते हैं माँ बाद को, यानी एक कदम, एक काम किया उसके बाद जब दूसरा काम करना, उसके बाद जब दूसरा काम करना। जैसे कदम उठाया, रखा कदम, इसके बाद दूसरा कदम, उसके बाद ये जो माँ बाद होता है, एक काम कर लेने के बाद, एक हरकत कर लेने के बाद, एक एक्शन के बाद अगला एक्शन, अगला एक्शन। समझ आ रही नहीं आ रही? अगला, नेक्स्ट, जिसे कहते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। क्लियर नहीं हो रहा? ये जो नेक्स्ट होता है इसे क्या कहते हैं? से। क्या कहते हैं? से, सा। ठीक है जी। अच्छा हद, हद किसे कहते हैं? हद किसे कहते हैं? बताने की जरूरत नहीं है। हद किसे कहते हैं? गौर करिए। हद पहली, ये किसका मुरक्कब है? हे जमा दाल बराबर हद बराबर हद। हज। हद, हा क्या है? अपने आप में होना, पुरस्कून फीलिंग, यानी बिल्कुल मतवाजन, बैलेंस, बिल्कुल, यानी कि वो पुरस्कून जिसे कहते हैं। क्लियर नहीं हो रहा? जी बिल्कुल हो रहा। जी बिल्कुल। अच्छा ये कहां आपको मिलेगा? कायनात में। आप देखें कायनात में जब हर शय अपने अपने मकाम पर है, तो वो क्या है? वो हा है। वो क्या है? हाँ है। हा है। लेकिन कितना हा है?
वो यानी कि वो हा 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 की कोई हद ही नहीं है, लेकिन हा से शुरू हो रहा है, हा और हा और हा और हा और हा। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी बिल्कुल हो रहा। यानी आसान कर लें, आसान कर लें, गौर करें, आसान कर लें। एक मूवी है, जदीद दौर की मिसाल, एक वीडियो है, वीडियो के अंदर आप देखते हैं वीडियो चल रही होती है, उसके अंदर जो वो इंतशार होता है सारा कुछ, ये ऐसे ऐसे हरकतें है ना, जी बिल्कुल। वाइब्रेशन होती, थरथराहट होती, सारा ये हर चीजें हरकत कर रही हैं। आपने वीडियो के अंदर क्या लेकर आना है? हा लेकर आना है। क्या लेकर आना है? सुकून लेकर आना है। सुकून। अच्छा, सुकून किस में है? सुकून किसे कहते हैं? सुकून, ये सुकून नहीं है, सुकून इसे कहते हैं ये ठहराव होने को, ठहराव। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी बिल्कुल हो जी रहा। उस्ताद जी बिल्कुल। सुकून हा कहां आएगा? हा आएगा जब आप उस वीडियो को, अगर वो 25 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से की रेशो से वीडियो बनी है, तो जब आप उस वीडियो को एक एक फ्रेम करेंगे तो वो बन जाएगा हा। क्या बन जाएगा? हाँ। क्लियर हो रहा? अभी भी नहीं हो रहा? जी जी बिल्कुल हो उस्ताद रहा। जी बिल्कुल। कैसा हा? हा के साथ आगे जोड़ रहे हैं दाल। दाल किसे कहते हैं? दाल कहते हैं फिक्स कर देने को, जो शय का मकाम है वहां उसको फिक्स कर देना। हा सुकून को और दाल फिक्स कर देना। सुकून वाली यानी सुकून वाली हालत में ना सिर्फ होना, बल्कि उस हालत में फिक्स हो जाना, ना वहां से आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं जी। इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हद। 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 यानी मिसाल के तौर पर गौर करें, ये शय है, ये शय है, इसकी हद क्या है? इसकी हद इधर से ये है, इधर से ये है, ऐसा ही है ना? इससे आगे कोई दूसरी शुरू हो जाएगी। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी। तो ये देखें, हा प्लस दाल हद, ये क्या है? हा और दाल, हा और दाल क्या बनता है? हा वही सुकून, बिल्कुल सुकून, बैलेंस हर लिहाज से सुकून, और दाल दाल फिक्स करना। ये जो हालत बनती है, ये क्या बनती है? ये बनती है मेरे प्यारे, जिसे आप कहते हैं आसान अल्फाज में फ्रेम रेट। क्या कहते हैं? फ्रेम रेट। फ्रेम रेट क्या होते हैं? वीडियो को फ्रेम्स बनाकर देखें, वीडियो, उसके अंदर सुकून नहीं होता है, इर्तियाश होता है, ऐसा ही है ना? ठहराव नहीं, इर्तियाश होता है। अब आपने जब उस वीडियो में ठहराव लेकर आना तो कैसे आएगा? एक एक फ्रेम, एक एक एक्शन, ये है ना, देखें ये एक्शन अलग है, ये अलग है, अगला अलग है, अगला अलग है, अगला अलग। समझ आ रही नहीं आ रही? जी बिल्कुल आ जी रही। उस्ताद जी बिल्कुल। तो आगे आता है से किसे कहते हैं? वही से कहते हैं माबाद को। हद और से, हद और से क्या बनता है? हद से हादासा। हादासा का मतलब क्या बनता है? हादासा का मतलब बनता है, गौर करें, एक एक्शन उसके बाद जो एक्शन होता है, एक एक्शन उसके बाद एक्शन, उसके बाद एक्शन, उसके बाद एक्शन, यानी एक फ्रेम उससे अगला फ्रेम, उससे अगला फ्रेम, उससे अगला फ्रेम, उससे अगला फ्रेम, फ्रेम्स। क्लियर हो रहा? अभी नहीं हो रहा? जी उस्ताद जी जबरदस्त। यूं इसे जब आसान अल्फाज में हादसा के जो आसान अल्फाज में मानी किए जाएंगे, वो क्या बनेंगे? वो बनेंगे कि कुछ भी होता है, कुछ भी होता है, यानी एक्शंस। क्या? एक्शंस। बीज का फटना, बीज का फटना कैसे फट रहा है? वो जितने एक्शंस हैं, हदस। समझ आ रहे नहीं आ रहे? बच्चा पैदा हो रहा है, हदस। हवा चल रही है, हदस। दरख्त बांध रहे हैं, टूट रहे हैं, कट रहे हैं, मिट रहे हैं, मौत हो रही है, ये सारा वजूद में आ रही है कि ये हदस। क्लियर रहा नहीं हो रहा? अच्छा जी। हदस के दरमियान जब ये आ जाए तो ये किसके लिए होता है? जिन्होंने हरूफ तहज्जी पर हमने बात की थी वो नहीं जाना, उसे नहीं देखा, वो हरूफ तहज्जी को जाके देख लें, आगे बढ़ने से पहले जान लें, उनके लिए और आसानी हो जाए। ये के दो मानी होते, एक खुद ही और दूसरा तसलसल। कितने मानी होते हैं ये के? एक खुद ही और तसलसल। और तसलसल। आप देखें जरा,
जब हदस जो है, हदस इसमें आगे प्लस जोड़ें ये, तो क्या बनेगा? हदस एक खुद ही आ जाएगी। हदस का अपना अपना ये जो एक्शन है, जो कुछ भी हो रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये इसका क्या? तसलसल के साथ होते चले जाना। ये जो खुद ही तसलसल के साथ हो रहा है, जितने भी एक्शन। अच्छा, मजे की बात जरा गौर करें, आसमानों जमीन में जो कुछ भी हो रहा है, ये खुद ही हो रहा है या नहीं? बिल्कुल खुद ही हो रहा है। जी उस्ताद जी, जबरदस्त, बिल्कुल क्लियर है? नहीं हो रहा? जी उस्ताद जी, बिल्कुल। और तसलसल के साथ भी हो रहा है। तसलसल के साथ खुद ही। आपको लगता है कि भाई इसको ये हवाएं जो है कोई अल्लाह ऊपर बैठा पकड़ के चला रहा है? जी नहीं। आपके खुलिये के अंदर बैठ के कोई दूसरा अलग से बैठ के खुलिये का निजाम चला रहा है, बैठ के खुलिया बना रहा है, नया एक बना बैठा हुआ है, बैठ के बना रहा है जी? या खुलिया खुद ही अपने आप को बना रहा है? गोया के खुद ही हो रहा है। तो यह मेरे प्यारे भैया, हदस से हदीस बनेगा। हदीस का क्या मानी बनता है? हदीस का मानी बनता है ये जो भी एक्शंस हो रहे हैं, जो कुछ भी आसमानों में, ये खुद ही जो हो रहा है, इसका तसल्सल के साथ होना। ये जो तसल्सल के साथ हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है कायनात में, इस वजूद में, अंग अंग में। ठीक है जी? जी। अच्छा, अब सवाल ये बता, अल्लाह नज़्ज़ला अहसनल हदीस, क्या हदीस उतारी यानी हदीस उतारी? हदीस यानी कि ये इसका मतलब दिया फिर कायनात की अगर कोई इब्तिदा है, क्योंकि आज इंसान का मुशाहिदा है इब्तिदा और इंतहा, तो अगर मुशाहिदे की बुनियाद बनाया जाए तो मुशाहिदे की बुनियाद पर कायनात की इब्तिदा और इंतहा साबित हो जाती। लेकिन क्या इंसान ये गारंटी दे सकता है कि उसने जो मुशाहिदा कर लिया ये फुल एंड फाइनल है? गारंटी है? नहीं ना। जब इंसान ये गारंटी नहीं दे सकता तो इसका मतलब क्या है भाई? आप ये कह सकते हो कि इस वक्त मेरा जो मुशाहिदा, मेरे मुशाहिदे में हद होती है, शुरू भी होता है, आखिर भी होता है। ठीक है? तो अगर कायनात की कोई इब्तिदा है, कोई शुरू है और कोई इंतहा है, तो क्या इसका मतलब यह है कि अल्लाह नज़्ज़ला अहसनल हदीस, कि अल्लाह ने ये कायनात की अगर इब्तिदा है तो इब्तिदा से लेकर अगर कोई इंतहा तक जितने भी एक्शंस हैं, जो भी हो रहा है, हत्ता कि एक पत्ते का टूटने का एक्शन जो है वो भी उतार दिया, सब का सब जी। तो कहा नहीं। क्या जवाब दिया? नहीं। कैसे जवाब दिया? नहीं। आयत खुद जवाब दे रही है, अल्लाह नज़्ज़ला अहसन हदीस। जरा ये बता, ये हदीस लिखा हुआ है या अल हदीस लिखा हुआ है? अल हदीस। अगर तो हदीस लिखा हुआ है तो फिर तो ठीक है। अगर तो हदीस लिखा हुआ है फिर तो हाँ ठीक है। ठीक है, जो तू बात कह रहा है वाकई। अगर हदीस नहीं है तो पहले ये तो देख लिखा क्या हुआ है। लिखा हुआ है अल हदीस। लिखा क्या हुआ है? अल हदीस। अल हदीस। अल हदीस क्या होता है? हदीस के शुरू में अलिफ लाम आ गया। अच्छा, अलिफ लाम का मानी क्या है? और कीजिएगा जरा, अलिफ लाम का मानी क्या है? अलिफ शुरू में आता है, आपको बताया। अलिफ किसे कहते हैं? रुकावट को। ज्यादा इसके ऊपर डिटेल नहीं बात नहीं करेंगे हरूफ ताजी के ऊपर। उसकी वजह यह है पूरा लेक्चर इसके ऊपर मौजूद है डिटेल के साथ। ठीक है ना? हरूफ ताजी को हम शार्ट इसके ऊपर के। अलिफ रुकावट के लिए, यानी सवाल पता क्या है, कौन, कब, कहां, कैसे, कितना। और आगे लाम। लाम किसे कहते हैं? लाम आपको बताया था कि यानी कि अशिया का हरकत करना और फिर प्रोसेस होकर कोई ना कोई वजूद बनना। ठीक है ना? तो अलिफ लाम का मतलब क्या है? आगे क्या है? हदीस। यानी पहले हदीस को सामने रखें। ये जनाब हदीस है, ये इवेंट जो है, ये पूरी लाइन ही बना लेना, बीच में तोड़ते नहीं हैं हम। लाइन डाट 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 हद सा जुड़ा होता है ना। एक डाट जो है ना उसको कहते हैं हद। डाट हद होता है। फिर अगला फिर से आ जाता है। क्या हद आ गई? नहीं, से। समझे? हदस। क्लियर हो रहा? नहीं हो रहा? हदस यानी आगे, जब तक हद नहीं आ जाती तब तक हदस है। बहरहाल, तो अगर कोई इब्तिदा है तो इब्तिदा कर लें, अगर कोई इंतहा है तो इंतहा कर लें। यूं इब्तिदा से, कायनात की इब्तिदा से इंतहा तक की ये टाइम लाइन बना लें। ठीक है जी? ये क्या है? ये हदस है, ये हदीस है। तो भाई ये क्या, अलिफ लाम शुरू में, अलिफ सवालिया और लाम किसे कहता है? लाम ये हदीस को बता रही है, जो हदीस है, ये जो कुछ हो रहा है, ये जो कुछ हो रहा है, मखलूकात ऐसे हरकत कर रही हैं, प्रोसेस हो रही हैं, बन रही हैं, मिट रही हैं, सफर कर रही हैं, प्रोसेस कर रही हैं, बन रही, मिट रही, जो कुछ, ये जितने भी हदस हैं, जो भी हदस है, तो अलिफ लाम यानी
कौन सा लाम यानी कौन सा हादसा, कौन सी हदीस, कौन सी हदीस। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी बिल्कुल। मतलब ये कि भाई सारी की सारी नहीं, कौन सी यानी इसमें से मखसूस हदीस इसका जिक्र किया जा रहा है, मखसूस का जिक्र किया जा रहा है। कौन सी है वो? उसका जवाब दे दिया से। पहली चीज तो ये वाजे हो गई, अलिफ लाम जब अल लगता है अल हदीस बन जाएगा। अल हदीस का मानी क्या बनेगा? मखसूस हदीस, मखसूस हिस्ट्री, मखसूस जो इवेंट्स हो रहे हैं मखसूस। ठीक है, क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? कुल की कुल नहीं, कुछ खास कर दिया, खास कर दी वो है। अच्छा वो खास कर दी वो कौन सी है? आगे से के नीचे जेर लगा दी। वो आपको बताया था जबर आए, जेर जबर क्या है? जहां आप खड़े हुए हैं, यह हालत नस्ब, ये आएगी तो पेश लगेगी, पेश यानी हाल का सीगा। और अगर पीछे है माजी उसके लिए जबर, और आगे है फ्यूचर तो उसके लिए जर। ठीक है ना, जेर। तो यहां क्या है? यहां नस्ब है, जर है, यानी जेर है, जबर है, या पेश है, क्या है? यहां तो जेर है, जिसका मानी क्या बनता है? मानी ये बनता है, जेर किसे कहते हैं कि जहां यानी कि आप जिसको आप हाल डिक्लेयर, रुकावट डिक्लेयर करते हैं उसके आगे, उसके आगे 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 फ्यूचर। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी तो आहसन अल हदीस, गौर करें, आहसन अल हदीस क्या मानी बनेगा? अल हदीस मखसूस हदीस, कौन सी मखसूस? से के नीचे जेर, अल्लाह नज़ला, अल्लाह ने जब उतारा था। ये बाद के बाद इसको क्लियर करेंगे अल्लाह नज़ला का असल मानी क्या है, वो बाद में करेंगे, पहले ये यहीं चलने देते हैं। अल्लाह नज़ला, ठीक है जी, नज़ला जब उतारा था, उतारा था, जब उतारा था तब से, यानी आज से 14 सदी हाज़िल कुरान जब छोड़े इसको भी, वो तो बाद की बात ना, पहले देखा जाएगा वो है क्या, वो कुरान है, गीता है, बाइबल है, क्या है। ठीक है जी। तो जब उतारा था तब से लेकर आगे फ्यूचर तक की मखसूस हदीस, फ्यूचर तक की मखसूस हदीस, तब से लेकर फ्यूचर जो आगे एंड है, जब तक इंसान मौजूद है जमीन पर तब तक, सारी की सारी नहीं, मखसूस अल हदीसी, जब उसे उतारा तब से लेकर आगे फ्यूचर, जब तक इंसान जमीन पर मौजूद हैं तब तक जो है वो मखसूस इवेंट्स जो हैं उनका जिक्र है। मखसूस जो हदीस हैं, तसलसल के साथ इवेंट्स हो रहे हैं, ये यहां से लेकर यहां तक इन इवेंट्स का जिक्र है, फिर आगे चलते जाए, यहां से लेकर यहां तक इन इवेंट्स का जिक्र है, फिर आगे चलते जाए, यहां से लेकर यहां तक इन इवेंट्स का जिक्र है, इस इवेंट का, इसका इसका इस इवेंट का जिक्र है। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? बिल्कुल। अच्छा आप गौर कीजिएगा जरा। अब पहली चीज ये हो गई अल हदीसी, जो अल्लाह ने उतारा था वो क्या था? पहली चीज क्या साबित हुई? अल हदीसी, जब उसे उतारा था तब से लेकर आगे फ्यूचर में जो कुछ भी होना है उसमें से जो मखसूस इवेंट्स हैं उनका जिक्र है, वो उतारे। ठीक है जी, उनका जिक्र है जी उस्ताद, मखसूस इवेंट्स का, हाँ उनका जिक्र है, वो उतारे। और दूसरी बात, किताबन, एक ही किताब, एक ही कुतब किया हुआ, एक ही किताब, कोई 2 नहीं, कोई 3 नहीं, कोई 4 नहीं, कोई 5 नहीं, कोई 6 नहीं। ठीक है, एक ही। एक ही का मतलब क्या है? आप देखें कि तसलसल है, जब तक रब्त कायम है, तसलसल है तो एक ही है, जहां पर रब्त टूट जाएगा, तसलसल खत्म हो जाएगा तो दूसरी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा जितना भी लिटरेचर, जिस लिटरेचर में रब्त कायम है, जो लिटरेचर साबित करता है कि मैं एक ही वजूद हूं, मैं एक ही वजूद की डिस्क्रिप्शन हूं। भाई देखें, कायनात क्या है? कायनात एक ही वजूद नहीं है? जी उस्ताद जी बिल्कुल है, एक ही वजूद है ना। तो जब इस कायनात को लिखा जाएगा तो क्या, जब आप लिखेंगे तो क्या ऐसा होगा कि जो लिखेंगे उसमें तसलसल ना हो, बताए भाई ये एक अलग वजूद है, ये अलग वजूद है, ये अलग वजूद है जी? या फिर रब्त आएगा, तसलसल आएगा? तसलसल आएगा। तो ये है किताबन, एक ही किताब उतारी। एक ही किताब कौन सी? अल किताब उतारी। अल किताब क्या है?
अल किताब ये कायनात है, ये आसमान ज़मीन, रब खुद है, अल्लाह खुद है। तो हर रसूल पर क्या उतारी? हर रसूल पर अल किताब उतारी। ठीक है जी। जी क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी अब हो रहा है clear। तो एक किताब फिर आगे जो उतारा वो क्या? मुतशाबिहन। मुतशाबिहन, मुतशाबिहन कैसे? मुतशाबिहन शुबह से। शुबह किसे कहते हैं? शुबह कहते हैं कि आप एक शय अपनी आंखों से देख रहे हैं, हकीकत उसकी वो नहीं है जो आपको आंखों से नजर आ रहा है। मिसाल के तौर पर अब सूरज को अपनी आंखों से देखते हैं कि वो तुलू हो रहा है, ऊपर चढ़ता है, कमान की मान सफर करता है और गुरूब हो जाता है, डूब जाता है।